नमस्कार, मैं हूं दिव्या। स्वागत है आपका एसएस न्यूज सिटी हलचल में। नजर डालेंगे महानगर की तमाम खबरों पर, लेकिन शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों से। नजर डालते हैं आज की। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक एमएलसी चुनाव की वोटिंग संपन्न, 42% रहा मतदान। मतदाता जागरूकता अभियान जारी, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के छात्रों ने मतदाता जागरूकता के लिए बनाई 50 मीटर लंबी पेंटिंग। पुलिस ने किया एक ठग का खुलासा, नए नोट बनाने के नाम पर करता था ठगी। आर्य कन्या महाविद्यालय की एनएसएस इकाई की एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। मंझोला और भोजपुर थाना क्षेत्र में हुए हादसों में 2 युवकों की मौत। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक विधान परिषद सदस्य के लिए वोटिंग शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चली। वोटर्स के लिए जिले में 36 मतदेय स्थल बनाए गए थे। सभी मतदेय स्थल पर चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ, जो कि लगभग 42% रहा। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक विधान परिषद सदस्य के लिए वोटिंग शुक्रवार को 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चली। वोटर्स के लिए जिले में 36 मतदेय स्थल बनाए गए थे, जिनमें 22,000 वोटर्स को अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाना था। चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। चुनाव की कमान खुद जिला अधिकारी व एसएसपी संभाल रहे थे। वहीं इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट भी निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने में अहम भूमिका निभा रहे थे। इसके अलावा वोटर की निगरानी के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाए गए थे। वहीं मतदान प्रतिशत शाम 4 बजे तक सिर्फ 42% ही रहा। जहां तक प्रत्याशियों की बात करें तो भाजपा से जयपाल सिंह व्यस्त और सपा से रेणु मिश्रा मैदान में हैं। कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव में वरीयता के आधार पर मतदान का हक है। एमएलसी का चुनाव हमारे यहाँ बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड 2017 के चुनाव आज प्रातः 8 बजे से लेकर सायं 4 बजे तक हर क्षेत्र में और हमारे सभी 36 बूथों में शांतिपूर्वक संपन्न हुए। लगभग हमारे यहाँ 42 से 43% वोट हुए और कहीं भी किसी भी बूथ पर, किसी भी मतदान केंद्र पर कहीं कोई परेशानी नहीं है। सर, अभी ने क्या पेटियों को बरेली भेजा जा रहा है? हाँ, ये नियम के हिसाब से, क्योंकि इस पूरे चुनाव के रिटर्निंग अफसर कमिश्नर बरेली साहब हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम यहाँ से मतपेटिकाओं को बरेली भेजेंगे और इनकी काउंटिंग 6 तारीख को बरेली में ही संपन्न होगी। तो ये अभी मतपेटिकाएं यहाँ इकट्ठा होने के बाद सभी मतपेटिकाओं को पुलिस अभिरक्षा में बरेली भेजा जाएगा। बहरहाल सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 6 फरवरी को बरेली में मतगणना के बाद होगा। गोविंद पाल, एसएस न्यूज मुरादाबाद। शुक्रवार को चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के छात्रों ने मतदाता जागरूकता को लेकर 50 मीटर लंबी वोट की दीवार पर पेंटिंग बनाकर मतदान का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। पीलीकोठी स्थित चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के छात्रों ने 50 मीटर लंबी वोट की दीवार पर वोटर जागरूकता को लेकर पेंटिंग बनाई। छात्रों ने अपनी कलात्मकता का परिचय देते हुए जागरूकता संबंधी अनेकों पेंटिंग को दर्शाया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य नक्षत्र पाल सिंह एवं छात्रों ने कहा कि 15 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाताओं को प्रेरित करना है। अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत हमारे जिला मुरादाबाद का हमेशा 40 से 45 अर्थात 55 से ऊपर नहीं पहुंचता था ये मतदान। तो इस मतदाता एक अभियान के अंतर्गत जिससे इसका रेशो बढ़े और प्रेरणा मिले, जो भी यहाँ से गुजर रहा है वो देखे कि वाकई में ये बच्चे क्या कर रहे हैं। ये हमारा समूचा उद्देश्य ये है कि इससे प्रेरणा जनता को मिले कि मतदान बहुत जरूरी है और मतदान से ही हमारा जो भी प्रतिनिधि चुनकर आएगा वह हमारे इस क्षेत्रवासियों और नगरवासियों व जिले का जो उद्धार होगा वो हमारे अच्छे कुशल
प्रशासक से होगा, क्योंकि प्रतिनिधि का चुनना एक मतदान के ऊपर डिपेंड करता है। और हमेशा ये देखा गया है इन बच्चों ने जो अपने विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो पेंटिंग, वॉल पेंटिंग हो, चाहे आपका नुक्कड़ नाटक हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की कोई भी प्रतियोगिता हो, ये सारा उद्देश्य समूचा प्रशासन की ओर से और हमारे चित्रगुप्त इंटर कॉलेज की ओर से ये मुहिम चल रही है कि मतदान का रेशो बढ़े और यहाँ तक पहुँचे कि 90 से और 100% तक पहुँचे, तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा, तभी जनहित में, समाज हित में और देश हित में ये हमारी आवाज़ पहुँचेगी और जन जन तक यही हमारा जागरूकता अभियान चल रहा है, केवल मतदान का प्रतिशत बढ़ाना। और ये जो पेंटिंग बनाई है बच्चों ने, कितने फीट की पेंटिंग बनाई है? ये करीब 50 फीट की पेंटिंग है। और इस मौके पर नवनीत गोस्वामी, रचना गुप्ता आदि कई गणमान्य लोगों ने बच्चों के इस कार्य की सराहना की। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बचपन में अपनी दिमागी कल्पनाओं से सिस्टम के खिलाफ आक्रोश बयां करने के लिए एक युवक ने कलम का सहारा लिया। ईंट का जवाब गोली, बेगुनाह मुजरिम, कानून के दलाल, खुददार जैसे उपन्यास लिखकर उस नौजवान ने सिस्टम की कमजोर और खोखली कड़ियों को सामने लाने की लड़ाई लड़ी। लेकिन एक दिन अपराधों की दुनिया को बेनकाब करने वाला यही नौजवान उस अपराध की दुनिया का हिस्सा बन गया जिसकी पोल वह अक्सर खोलता था। आपराधिक किरदारों को कलम के जरिए सफेद पन्नों पर उकेरने वाले इस लेखक ने भी आखिरकार अपराध का रास्ता चुन लिया और लोगों को ठगने के नए नए तरीके इजाद कर लिए। हाथ की सफाई से चमत्कार दिखाकर वह कागज के टुकड़ों को नोट में बदलने लगा और आखिरकार आपराधिक उपन्यास की तरह वह भी कानून का मुजरिम बनकर सलाखों के पीछे पहुंच गया। आज अपने किए पर पछताने के बजाय वह नवयुवक अपने तर्कों से खुद को पाक साफ बताने की मुहिम में जुटा है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। पुलिस अभिरक्षा में मीडिया के सामने पेश किए जा रहे इस आरोपी को देखकर शायद आप सोच रहे होंगे कि कोई मामूली सा बदमाश होगा जिसको गुड वर्क दिखाने के लिए कैमरों के सामने खड़ा किया जा रहा है। लेकिन बगैर किसी हिचकिचाहट के सवालों का जवाब दे रहा यह आरोपी कोई मामूली अपराधी नहीं है। मूल रूप से बदायूं जनपद का रहने वाला अनिल सक्सेना नाम का यह ठग अपनी शातिर चालों से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता था। पुलिस को मिली शिकायत के बाद जांच की गई तो अनिल सक्सेना नाम के इस ठग की करतूतों की कई पोल खुलकर सामने आ गई। बचपन में उपन्यास लिखने वाला अनिल सक्सेना पिछले कई सालों से लोगों को चूना लगा रहा है। पुलिस के मुताबिक काले कागज को पानी के केमिकल में धोकर यह शातिर उसे काले कागज के 2000 के नए नोट में बदलकर दिखाता था। लोगों को लालच देकर यह काले कागज के टुकड़े और केमिकल देने के बहाने उनसे मोटी रकम वसूलता था और फरार हो जाता था। ताकि उसको इस तरह से ठग लिया गया है। उसके बाद एक टीम इसमें लगाई गई थी इस पूरे गिरोह को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये सूचना मिली कि केवल वही नहीं, ऐसे कई लोगों को ये गिरोह ठग रहा था लगातार। तो ये नोटबंदी को भी यूज कर रहे थे और उसके अलावा भी पुराने नोटों का भी इन्होंने जाल बचा रखा था। ये बहुत ही शातिर किस्म का आदमी है। इसने 2-3 अलग अलग तरीके बना रखे थे लोगों को ठगने के लिए। एक तो ये तरीका था कि ये नोट के साइज का काला कागज, जिसको रद्दी का कागज हम कह सकते हैं, नोट के साइज का काला कागज हुआ करता था। ये ऐसे बताता था पानी रख के कि भाई मैं इसको, उस पानी को केमिकल बताता था और ये बताता था कि उसको जब मैं धोऊंगा तो वो असली नोट बन जाएगा 2000 रुपए का। अपने हाथ में ये 2000 का नोट फोल्ड करके रखता था, पानी में धोने का नाटक करता था और उसी समय उस नोट को मोड़ के हाथ में कर लेता था और असली नोट को खोल के दिखाता था। तो आगे से आदमी को ऐसा लगता था कि जैसे कि उस काले, उसको धोने पे वो 2000 का असली नोट बन गया है। इस तरह से वो करता था और फिर लोगों को कहता था कि हम तुम्हें 30% 40% के उस पे, जैसे मान लीजिए कि भाई आप मुझे 30,000 रुपये देंगे तो मैं आपको 1 लाख के ऐसे वो दूंगा, काले नोट क्या कहते हैं, काली रद्दी दूंगा, जिसको आप जब केमिकल से, वो केमिकल मैं दूंगा, केमिकल से आप धोएंगे तो वो 2000 का असली नोट बन जाएगा। एक तो ये तरीका था जिससे लोगों को बेवकूफ बनाता था। इसके अलावा दूसरा एक तरीका इसने अपनाया था कि 100 रुपए के जो पुराने नोट थे, 100 रुपए के जो पुराने नोट हैं जो अभी भी चलन में है, उसको ये गर्म पानी में डाल के, उस पे जो आपने देखा होगा हरी पट्टी रहती है, उस हरी पट्टी में से थोड़ा सा तार बाहर निकल आता है, वो तार बाहर निकाल लेता था और ये बताता था कि ये वो नोट हैं जो आरबीआई ने डिफेक्टेड घोषित कर दिए हैं। ये अभी भी मार्केट में चल जाएंगे, आप इसे यूज कर लेंगे, लेकिन क्योंकि ये आरबीआई ने डिफेक्टेड घोषित कर दिए हैं तो ये कमीशन पे और कम रेट पे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप मुझे 1 लाख देंगे तो मैं आपको 10 लाख के इस तरह के नोट दे दूंगा। तो उस तरह से भी लोगों को बेवकूफ बनाता था।
आदमी जब पैसा इसको दे देता था तो उसके बदले में ये ऊपर 2-3 असली नोट और नीचे 2-3 असली नोट लगा के बीच में सफेद कागजों की गड्डी लगा देता था और उसको पूरा बांध के ये आदमी को दे देता था, जैसे कि उससे ये लगे कि उसको पूरी गड्डी जो है वो असली नोटों की दी गई है। किसी जमाने में अपने जासूसी और सिस्टम के खिलाफ लिखे उपन्यासों के जरिए मशहूर हुआ अनिल सक्सेना आरबीआई के नामों पर भी लोगों से ठगता था। 100 रुपए के नोटों की गड्डी को गर्म पानी में डुबोकर यह नोटों की सुरक्षा धागे को बाहर खींच लेता और बाद में उन नोटों को डिफेक्ट नोट बताकर कम कीमत में ज्यादा नोट देने का झांसा देता था। 1 लाख रुपए के डिफेक्टिव नोट देने के नाम पर यह 40,000 रुपए वसूलता था और पैसा लेकर फरार हो जाता था। अपने शातिर दिमाग की बदौलत दर्जनों लोगों को ठग चुके अनिल सक्सेना को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दबिश के दौरान पुलिस अधिकारियों को अनिल सक्सेना के घर से उसके लिखे दर्जनों उपन्यास भी बरामद हुए हैं। बेसिकली बदायूं में रहने वाला है। 2 बार वहां से भी ठगी के मामले में ये जेल जा चुका है, 1984 में और 1992 में। 10वीं तक ये पढ़ा है, इंटर करा है, इसने पास नहीं कर पाया था और 92 तक इस व्यक्ति ने उपन्यास भी लिखे हैं, लगभग 8-10 उपन्यास ये लिख चुका है और पिछले 20 सालों से ये कटघर में ही रह रहा था और कटघर थाना क्षेत्र से इसको पकड़ा भी गया और कटघर थाना क्षेत्र में ही सूचना हमें मिली थी। आपसे पता चलता है कि क्रिमिनल माइंडेड इस टाइप से था? देखिए नहीं, जो उपन्यास है उनके ऊपर बहुत ज्यादा पुलिस ने रिसर्च नहीं किया है क्योंकि उपन्यास जो इसने लिखे हैं उसमें कहीं भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं थी और ना ही वो कोई गलत चीज है, लेकिन जो ठगी इसने की है उसके संबंध में जरूर ये हमने पूरी डिटेल रिसर्च की थी और एक आधा उपन्यास भी इसके यहाँ से मिला था। जब इसको पकड़ा गया था तभी हमें जानकारी हुई थी कि पहले ये काम किया था। जासूसी उपन्यास लिखने वाले शातिर लेखक आज खुद शिकंजे में है। खुद को स्वामी विवेकानंद से प्रभावित बताने वाला अनिल सक्सेना आज भी खुद को ठगी का शिकार हुए लोगों को दोषी बताता है। अनिल सक्सेना के मुताबिक उसने सिर्फ जाल बिछाया जिसमें लालची लोग फंसते गए। शातिर ठग के मुताबिक उसने सिर्फ लोगों के लालच का इस्तेमाल किया। उपन्यास की दुनिया मनोरंजन के तमाम साधनों के आने के बाद भी मुफीद नहीं लगी तो उसने अपनी कलम को थाम लिया, लेकिन दिमाग में उपज रही कल्पनाओं को उसने खुद आजमाने की ठान ली और आज इन्हीं आपराधिक रास्तों को आजमाकर वह सलाखों के पीछे पहुंच गया। कितने उपन्यास लिख चुके हो अभी तक? आखिरी वाला तुम्हारा कब गया? 97 का? 1997 का? 1997 में लिखा था आखिरी था। अच्छा, कितने उपन्यास लिखे होंगे? क्या है, क्या लिखते हो उपन्यास में? कौन सी स्टोरी लिखते हो? नहीं, क्राइम का लिखते हो, पुलिस के खिलाफ या पुलिस की कार्य प्रणाली को लिखते हो, क्या लिखते हो? जैसे कहानी के हिसाब से होता है, उनको सभी तरीके की बातें हो जाती है। ये कहाँ से आया? कहते हैं इंसान का विवेक ही उसके भविष्य का निर्माण करता है। किसी जमाने में अपने उपन्यास से लोगों को सिस्टम के खोखलेपन से रूबरू कराने वाले अनिल सक्सेना आज खुद कानून की कैद में है। हालात चाहे जो भी रहे हों, लेकिन इस शातिर ठग ने कभी नहीं सोचा होगा कि कानून की लाचारियों को लिखते लिखते एक दिन वह खुद भी सुर्खियां बन जाएगा, वो भी एक शातिर ठग के तौर पर। इमरान खान, SS न्यूज, मुरादाबाद। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना का संयुक्त इकाइयों का चतुर्थ 1 दिवसीय कैंप कुछ दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण करके किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर भास्कर भूमिका ने स्वयं सेविकाओं को कुष्ठ रोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में स्वयं सेविकाओं ने 7 दिवसीय शिविर के बारे में विचार विमर्श किया एवं इसके बारे में रिपोर्ट भी लिखी। साथ ही प्राचार्य डॉक्टर पूनम गुप्ता ने स्वयं सेविकाओं का उत्साहवर्धन भी किया। कुष्ठ दिवस मनाया जा रहा है जिसमें कि हम NSS की छात्राओं को, चौथा हमारा 1 डे कैंप है, इसमें हमने जिला कुष्ठ हॉस्पिटल से डॉक्टर भास्कर अग्रवाल हमारे बीच में आए हैं और उन्होंने छात्राओं को, हमारी स्वयं सेविका को ये जानकारी दी है कि कुष्ठ रोग किस प्रकार से होता है और उसके क्या क्या कारण और निवारण है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डिफरेंट योजनाएं चलाई जा रही है, जो उनको ऑनरेरियम दिया जा रहा है डिफरेंट स्टेजेस पे, उसके लिए भी बताया उन्होंने। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जैसे जो समाज में ये भ्रांतियां फैली हुई हैं कि कुष्ठ रोग एक छुआछूत का रोग है, जबकि वास्तव में ये एक छुआछूत का रोग नहीं है और ना ही एक आनुवंशिक रोग है। इसलिए हमको समाज से इन कुष्ठ रोगियों को बिल्कुल एक सेपरेट अलग थलग उनको ना करके समाज के मेन स्ट्रीम में उनको रखना चाहिए।
गुरुवार को बुद्धि विहार स्थित आर्यन्स इंटरनेशनल स्कूल के 7वीं कक्षा के छात्र ने अध्यापक की मार से आहत होकर स्कूल की ही तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इसके बाद शुक्रवार को स्कूल के प्रधानाचार्य हेमंत कुमार ने प्रेस वार्ता करके घटना की जानकारी दी। बुद्धि विहार के आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में एक छात्र तीसरी मंजिल से कूद गया। शिक्षक ने छात्र की बहन के सामने चाटा मार दिया था, जिससे आहत होकर छात्र ने ये कदम उठा लिया। फिलहाल छात्र के दोनों पैरों की हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया है और मौके पर वह बेहोश पाया गया था। स्कूल स्टाफ ने छात्र को साई अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से छात्र को रेफर कर दिया। वहीं छात्र के पिता ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से ही उनके बेटे के चोट लगी है और प्रतिबंधित स्थान पर उनका बेटा कैसे पहुंचा जिससे उसके चोट लग गई। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के द्वारा आयोजित बानोबाग में श्री राम कथा व महायज्ञ के तत्वावधान में प्रातःकालीन महायज्ञ और शाम को कथा व्यास अतुल कृष्ण भारद्वाज के द्वारा श्री राम कथा में राम के वनवास पर कथा सुनाई गई। शुक्रवार को श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के बैनर तले बानोबाग में आयोजित श्री राम कथा व महायज्ञ में प्रातःकालीन महायज्ञ व प्रसाद का आयोजन किया गया और देर शाम को कथा व्यास अतुल कृष्ण भारद्वाज द्वारा श्री राम कथा में श्री राम वनवास की कथा सुनाई गई। पहला दोहा है अयोध्या कांड का, इसको आप प्रतिदिन अपने घर में पाठ कर सकते हैं। भगवान शादी होकर आए, पूरी अयोध्या में आनंद ही आनंद छा गया, क्योंकि 12 साल भगवान शादी होने के बाद अयोध्या में रहे। 12 साल। अब 12 साल भगवान खाली तो बैठे नहीं, रोकने को तैयार नहीं था। सब राम के साथ चलेंगे ऐसा संकल्प। बच्चे, बूढ़े, जवान, बड़े बड़े व्यापारी अरबों करोड़ों के बिजनेस छोड़ के हम राम के साथ रहेंगे। जहां भगवान रहेंगे वहां रहेंगे। इतना प्रेम एक दिन में नहीं होता है। इतना प्रेम तब होता है जब बहुत आत्मीय लगाव होता है। तो भगवान ने इन 12 साल में इतनी लोक कल्याण की योजनाएं चलाई होंगी, इतना काम किया होगा, इतनी मेहनत की होगी। इस मौके पर नरेश सक्सेना, विकास ममगई, मुकेश कौशिक, कैलाश प्रजापति, KP प्रजापति आदि भक्त मौजूद रहे। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के तत्वाधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज चौथा दिन है। 7 दिवसीय कार्यक्रम है। रविवार 5 फरवरी को महायज्ञ और माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ होगा और राम कथा की अमृत वर्षा होगी, जिसमें फूलों की होली खेली जाएगी। निरंतर भक्ति भाव से अपील है कि ज्यादा लोग आए और यज्ञ का लाभ उठाएं। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में आगामी 5 फरवरी को संभागीय परिवहन कार्यालय में मुरादाबाद के ऑटो चालकों व समस्त वाहन चालकों के नेत्र परीक्षण हेतु कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला चिकित्सालय के नेत्र चिकित्सक मौजूद रहेंगे। इसकी विस्तृत जानकारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुहेल अहमद ने SS न्यूज सिटी हलचल को दी। के स्कूल वाहनों को यांत्रिक परीक्षण के बारे में, ड्राइवरों को नेत्र परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में कैंप लगा 8 मुरादाबाद। सर कब किस टाइम लग रहा है कैंप, कब से लग रहा है? 5 तारीख में 12 बजे से 2 बजे तक। मुरादाबाद में ट्रेजरी विभाग के एक बाबू को एंटी करप्शन की टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चरण सिंह नाम का ये बाबू महिला की पेंशन के एरियर के बदले में रिश्वत की मांग कर रहा था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मुरादाबाद के रहने वाले KP सिंह राणा अपनी मां की पेंशन के एरियर को लेकर पिछले काफी समय से ट्रेजरी विभाग के चक्कर लगा रहे थे। KP सिंह का काम करने के बदले में ट्रेजरी विभाग में तैनात बाबू चरण सिंह ने KP सिंह से 40,000 रुपए की मांग की। KP सिंह ने पूरे मामले से एंटी करप्शन के अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद आज वो भ्रष्ट बाबू को 10,000 रुपए देने गए, जहां उन्हें एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद आरोपी बाबू को सिविल लाइंस थाने लाया गया, जहां उसे सिविल लाइंस पुलिस ने एंटी करप्शन की संयुक्त टीम पूछताछ कर रही है। वो चरण सिंह जी है। ये करण सिंह
बिलारी के रहने वाले हैं, उनकी माताजी की पेंशन का कुछ बिंदु था, उस बिंदु में 10,000 रुपये की मांग कर रहे थे। वीरेंद्र कुमार सालान, इंस्पेक्टर सतर्कता विभाग ने इनको आज चेक किया है। कितने रुपए रंगे हाथों लेते? 10,000 रुपये रंगे हाथों पकड़े गए हैं और इसमें इनके खिलाफ अवैध पंजीकृत किया गया। हमारी मम्मी जी को पेंशन मिलती है, तो उनका एरियर बन जाता है। 7 साल बाद तो पेंशन कम हो जाती है। पेंशन कम होने के बाद एक जीव आया कि जिनको मृतक कोटे में जो पेंशन मिलती है, तो वो 7 साल की जगह 10 साल बाद घटेगी। तो 3 साल का उनका अंतर था पेंशन में, तो 3 साल के जो पैसा बैठ रहा था वो 1,89,000 रुपये बैठ रहा था। उनसे मेरी बात हुई, बोले भी तुम्हें कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ऐसा बताओ। बोले क्या दावत दोगे? मैं साहब चाय पानी पी लेना अपनी। तो उन्होंने बैठाया मुझे, फिर उन्होंने हिसाब किताब जोड़ा और उसमें 1,89,000 रुपये उन्होंने मुझे बताया। तो बोले इसमें आपको 25% आपको पैसा देना होगा। तो मैं साहब 25% तो बाबूजी बहुत होता है। तो वो बोले 25 का 40,000 रुपये हो गया। तो मैं साहब 40,000 तो ज़्यादा है, कुछ अपने देख लो, जो भी मिठाई पान लेनी है। बोले आप ऐसा करो फिर 25,000 रुपये दे दो। फिर 25 से 20,000 रुपये बात हुई, 20,000 से इनसे मेरा सौदा 12,000 रुपये में हुआ। तो मैंने 2,000 रुपये एडवांस दे दिए और 10,000 रुपये देने का आज वादा था। इसी बीच में मैंने एंटी करप्शन विभाग मुरादाबाद से संपर्क साधा, तो आज मुझे 10,000 रुपये देने थे। पूरी टीम विभाग की आई हुई है और ऑन द स्पॉट इन्हें पकड़ा। गुरुवार की रात मंझोला थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सड़क हादसे में युवक की मौत की यह घटना मंझोला थाना क्षेत्र स्थित खुशालपुर की है। दरअसल मुंडा पांडे का रहने वाला जगदीश का बेटा अंकेश खुशालपुर स्थित अपनी दुकान से बाइक द्वारा घर जा रहा था। उसी दौरान खुशालपुर में अज्ञात वाहन ने उसे रौंद दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है और फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है। ये तो कोई पता ही नहीं चल रहा है, एक्सीडेंट आ रहा है। कहाँ जा रहे? दुकान पे जा रहा था। हैं? दुकान पे जा रहा था। कहाँ से? ये इधर से गया भोला सिंह के मिलक से, फिर खुशालपुर के पुलिस चौकी से कोई 100 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ। ये पता नहीं पाया किस चीज़ हुआ। गुरुवार की रात भोजपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की मौत की यह घटना भोजपुर थाना क्षेत्र स्थित चक बेगमपुर की है। दरअसल भगतपुर थाना क्षेत्र के मलुपुरा मजरा निवासी मित्रपाल सिंह का बेटा मदन भवंडर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। बीती रात वह बाइक द्वारा घर से ड्यूटी आ रहा था। उसी दौरान भोजपुर थाना क्षेत्र स्थित चक बेगमपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें उसकी मौत मौके पर ही हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है और फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है। क्या जानकारी? हमें तो 100 नंबर वाली गाड़ी में एक्सीडेंट की जानकारी दी है, एम्बुलेंस से भेज रहे हैं। क्या जानकारी दी? कि मतलब एक्सीडेंट हो गया उनका भाई का। कहाँ पर हुआ था? ये चक बेगमपुर के पास में। कब हुआ था? लगभग 7:30-8 का टाइम होगा लगभग रात। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक MLC चुनाव की वोटिंग संपन्न। 42% रहा मतदान। मतदाता जागरूकता अभियान जारी। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के छात्रों ने मतदाता जागरूकता के लिए बनाई 50 मीटर लंबी पेंटिंग। पुलिस ने किया एक ठग का खुलासा। नए नोट बनाने के नाम पर करता था ठगी। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की NSS इकाई की 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। मंझोला और भोजपुर थाना क्षेत्र में हुए हादसों में 2 युवकों की मौत।